सुमैया अम्मी। अरे मुस्तफा, तुम कैसे हो बेटा? शुक्रिया, अब आपको देखकर बेहतर हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने इसरार किया। मुस्तफा, जरा तुम यहाँ आना बेटा। जाओ, जाकर अपनी माँ की मदद करो, जाओ। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। उससे ज्यादा तवज्जो मत दो। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तो उन्हें बिठाया है। खुशी से नहीं बिठाया, मजबूरी में बिठाया है ताकि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख ले। हाँ, हम तो जलाने के लिए कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा किया आपने उनके साथ। हस्बुनल्लाह। जुलकर, तुम जाओ और जाकर नूर के घर से हीटर ले आओ। अरे क्यों मम्मी, क्या उन्हें हीटर की जरूरत नहीं है? देखिए अम्मी, खुदा को माने, रूहान साहब तो किस्मत के धनी निकले, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे क्या मालूम बेटा, लगता तो नहीं है। तुम बाजार से भी होते हुए घर जा सकते हो। ठीक है अम्मी। क्या आपको पसंद नहीं आया सुमैया साहब? मुझे लगता है कुछ कमी है। आय हाय, भाभी ये कह रही हैं कि कोई कमी है इसमें। हाँ वाकई में, क्या कमी है? क्या आपने जायफल डाला है इसमें? नहीं, मैं जायफल इस्तेमाल नहीं करती। मैं समझ गई। दरअसल इसमें जायफल नहीं है सुमैया साहिबा। अच्छा, तो फिर और क्या है? क्यों ना आप हमें बना के दिखा दें ताकि हमें पता चले कैसा बनता है। बिल्कुल ठीक कहा। चलो देखते हैं फिर कि आप किस तरह बनाते हैं इसे। ठीक है, आप कहती हैं तो फिर चलो बनाते हैं। चलिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ होऊंगा। ठीक है, आता हूँ। हम आ गए। अरे देखो तो सही, कौन आया है। खुशामदीद। थैंक यू। आओ दुआ। ये जाग गई है? हाँ, गाड़ी से निकलते ही जाग गई है। अच्छा, लगता है तुम्हें इस वाक़े के बाद यहाँ भेजा गया है। हाँ मत पूछो, लेकिन कैसे होगा ये सब? खुदा की कसम मैं भी नहीं जानता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने खाला से वादा तो कर दिया है कि उनकी मदद करूंगी, लेकिन ये नहीं जानती कि कर भी पाऊंगी। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकती? तुम कर लोगी। हाँ तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो वापस ही ना आए तो? वो वापस आएगी दुआ। मेरा मतलब है उसे आना ही होगा। चलो खैर, मेरे ख्याल में उसका जाना अच्छा ही हुआ। जरा अपने दिमाग को आराम दे, खुद को संभाले। दुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन चाहो तो तुम्हें काम समझा देता हूँ। आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है, समझाओ। अच्छा ये देखो, ये अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन है। देखो, जब तुम यहाँ लॉग इन करोगी तो पासवर्ड जरूरी नहीं है। हमने उसूली तौर पर नए काम पर इत्तेफाक किया, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। शायद उसने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। ऐसा क्यों भाई? तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह है। हाँ बिल्कुल, कारोबारी दुनिया सिर्फ मर्दों के लिए होती है। तुम्हारी छोटी सी दुनिया में ऐसा हो सकता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दुबई में किसके साथ कारोबार करती हूँ और वो मुझे कितनी संजीदगी से लेते हैं। वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। सच कहो तुम मुझसे जलते हो ना? तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा कामयाब ना हो जाऊं? मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं तो हमेशा चाहता हूँ तुम कामयाब हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। लेकिन ये मुश्किल है। देखेंगे कि मुश्किल है या आसान। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो कोशिश के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे मशवरा ले सकती हो। तुम भी। उसने इन 2 मिनट में मुझे पागल कर दिया। किसने? कौन हो सकता है? मेरा भाई। उनकी बातों को दिल पर मत ले। मैंने उसे अपना जवाब दे दिया है, लेकिन वो मुझसे उलझना नहीं छोड़ेगा। वैसे उमर और नाल के असिस्टेंट ने फोन किया था, मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए ना? नहीं मैडम। फौरन जवाब ना दो।
थोड़ा इंतजार करो, पहले सिग्नेचर्स ले लो, फिर तुम मेरे हवाले से कोई बहाना बना लेना, समझ गए? और मेरे बिहाफ पे चले जाना वहाँ। तो क्या आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैडम बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। आपके बाबा रसूल साहब उनाल खानदान को बहुत अहमियत देते हैं, इससे आपको आपके भाई पर बरतरी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि यही वक्त है। मैं जानती हूँ करीम, जानती हूँ मैं, यानी कुछ नाखुशगवार मुलाकातें हो चुकी हैं और मैं भी नर्वस भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आप चाहें। कोई और काम है क्या मेरे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। उरूस खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। हद होती है, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी और मैं उस आदमी का सामना कैसे करूंगी? उरूस, तुम इस काम के लिए यहाँ आई, मगर ये जगह बैरून मुल्क जैसी नहीं है। बाबा जानती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी हूँ। देखो बेटी, हमारे पास अच्छी कायम करदा रिवायात और एक मौजिज़ तर्ज अमल है। क्या मैं इसके खिलाफ जा रही हूँ? तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। ऑफिस के काम में इधर उधर भागने के बजाय अपने खानदान में घुल मिल जाना बेहतर होगा। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की थी बाबा? काम करने के लिए नहीं। ठीक है, चलो, तुमने दुबई जाने का सोचा, समझ गया। तुम्हारा भाई वैसे ये काम संभाल लेगा। वो क्यों संभालेगा, जबकि हम दोनों के अलग अलग शोबे हैं? उरूज, मैंने अपना फैसला सुना दिया। आप हमें क्यों अलग कर रहे हैं? इस तरह उसको मौका मिल जाएगा, आप जानते हैं ना ये बात। मत करें बाबा। अगर तुम अपनी जगह पर नहीं होगी तो कुचल दी जाओगी। मेरी बात मानो, तुम घर पर रहो, काम करने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। जब तुम हमारे सामने होती हो तो हिजाब करती हो, वैसे तुम बिल्कुल भी हिजाब नहीं करती हो। जबरदस्ती सर ढापा नहीं चाहता, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। याद रखो, जब तक मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा, उस वक्त तक तुम्हें लायक बेटी बनकर रहना पड़ेगा। क्या मैं अभी लायक नहीं हूँ बाबा? इतनी भी नहीं। चली जाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आ जाए। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला सर, उमर साहब ने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामे मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की। उमर से ये उम्मीद नहीं थी। इस वक्त कहाँ है वो? अपने कमरे में है? जी सर, वो अपने कमरे में है। ऐसे हालात में हमें बोर्ड की मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब करना ही होगा। मेरे पास मुस्तफा और अजलान के वोट हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। आए भाई, खुशामदीद। तो मीटिंग बुला रहे हो? भाई, हमने इस बारे में बात की थी और मैंने वाजे कहा था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूंगा। कहना अलग बात है और करना दूसरी बात। भाई, कल बोर्ड की मीटिंग ऑर्गेनाइज है।
किसी न किसी तरह वहां मुश्तरका फैसला होगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा मेरे साथ होते थे, तुमने हमेशा मेरे फैसलों की इज्जत की है। भाई मैं अब भी आपके फैसलों की इज्जत करता हूँ, मगर मेरी राय का आप जैसा होना जरूरी नहीं है, और इसमें बेदबी वाली तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही। आप भी तो मेरी हमेशा इज्जत करते थे भाई, हमेशा मेरे फैसलों का एहतराम करते थे और अमल करते थे। देखो उमर, बात को घुमा फिरा कर तुम एलिफ की तरफ मत लेकर आना। नहीं लाऊंगा भाई, फिक्र ना करें। हर कोई बदल सकता है और बदलना चाहिए भी, मगर जब वो अच्छाई की तरफ हो। शायद प्रोग्राम के एंड में पहुंचा हूं। वेलकम अर्तुल। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा तुम्हें लेते चलूं। अच्छा किया, खुशी हो रही है मुझे। खुश आमदीद। हेलो नूर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अर्तुल साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वैसे मुबारक हो, आपने ऐसी जगह काम करना शुरू किया जो आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है। नूर जिस जगह भी जाती है ना, उसे खूबसूरत बना देती है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नूर जी। वाह, साल का बेहतरीन जोड़ा तो यहाँ है। कैसे हो रमीज, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हमेशा की तरह। ये बहुत एक्टिव है, देख रहे हैं ना, न थकता है न शिकायत करता है। जैसे इसने यहाँ कदम रखा माहौल ही बदल गया। वाकई मेरे साथ चलना इतना भी मुश्किल नहीं है, आपने बस थोड़ी सी तारीफ करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। बस हो गया, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। चले चलते हैं। मिलते हैं फिर। वैसे अर्तुल, जल्दी दोबारा खाने पे मिलते हैं, ठीक है? इंतजार रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर। चले मिलते हैं। नूर कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या आपने नया स्टूडियो देखा? डेकोरेशन पसंद आई उसकी? देखा, बहुत खूबसूरत था। वैसे भी अब तक जो कुछ तुमने किया है वो सबसे बेहतरीन है। अब तक तो बस यही। शुक्रिया आपका। आसली ने तुम्हें नहीं बताया क्या? कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा? हाँ, तुम्हारा। तुम्हें एक चीफ असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, इख्तियार और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रमीज, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई, लेकिन हैरान भी हो गई मैं। खुश तो हो, मगर हैरान मत हो। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही रहा तो और तरक्की करोगी। बहुत शुक्रिया। अब ये सब क्या हो रहा है? लड़की को प्रमोशन मिला है कुछ ही दिन में। वाह, क्या बात है भाई। हाँ, पता है ना किस तरह मिला होगा। ओह हाँ, लेकिन ये तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? हम कितने सालों से यहाँ हैं, लेकिन अब तक प्रमोशन नहीं मिला। हाँ, ये तो है। हम इसकी तरह नहीं है ना, इसीलिए। अजीब बात है। देखो, ये मैं स्टोरी पर लगाऊंगी। मैं देखती हूँ इस वक्त कौन होगा। अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटी, उम्मीद है मैंने ज़हमत नहीं दी होगी। नहीं, कैसे? मेरा मतलब आप अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। नानी जान। अस्सलाम वालेकुम। महर। आइए। एलिफ का पता करने आया हूँ, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। एलिफ जा चुकी है अब्दुल्ला साहब। चली गई कहाँ? बाहर गई है, अपनी एक दोस्त के पास। मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ और परेशान हूँ उसके लिए। क्योंकि उसने आपको इत्तला नहीं दी, इसीलिए अब आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसके बारे में फिक्र ना करें, अपने घर वापस जाएं। जहमत के लिए माजरत खा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। वो औरत किचन में दाखिल हुई और हम सबका मजाक उड़ा के रख दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी होना चाहिए था। अरे बेटा, वो लोग सब मिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। अरे अम्मी, अब जाने दें। ये तो सुमैया साहिबा के खिलाफ कुछ कहने ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ मेरी जान। तुम कहाँ थी दुआ? आने में देर हो गई। मैं खाला के ऑफिस में थी। किस लिए? क्योंकि खाला मुल्क से चली गई हैं। उनके वापस आने तक मुझे ही उनका काम संभालना है। तुम्हें मालूम है, रोहान अपने बिजनेस में लगा है। वो कहाँ गई है? जर्मनी गई है। वो खुद तो नहीं गई, बल्कि भाग गई है। वो क्यों भागेंगी? यकीनन जो उसके साथ हुआ वो उससे डर कर भाग गई। लेकिन अपनी जिंदगी में उसने पहली बार दुरुस्त फैसला किया है। शाबाश। खाला वेकेशंस पर गई है मरियम अम्मी। सब लोग आपकी तरह खुद को घरों में बंद नहीं करते ना। लोग घूमते हैं, मजे करते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और इसीलिए दूसरों की जिंदगियां खराब नहीं करते। दरअसल उस एलिफ ने दूसरों की जिंदगियां खराब की हैं। दूसरों के शौहर पे डोरे डाले उसने। आप फिर कोई लड़ाई चाह रही हैं? फिर शुरू हो गए। मुस्तफा, तुम चुप रहो, इन्हें जारी रखने दो। दुआ, चलो जवेरिया अकेली है ऊपर, चलो आज। तुम जाकर देख लो। देखो जरा इसे किस तरह बात कर रही है। चलो यार, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे। मिन्नतें मत करो बेटा, समझ गए? आखिर तुम कब से इस तरह के बन गए हो असलान? जब झूठा ताकतवर हो जाए तो सच्चा मुजरिम बन ही जाता है। क्या खूबसूरत बात कही है। कितना अच्छा जुमला है ये। खुद को इतनी जल्दी पहचान लेना आसान नहीं होता। अरे अरे, ये तो चुप ही नहीं हो रही। चलो बस बहुत हो गया, चलो ऊपर दुआ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। दुआ, तुम्हें हो क्या गया है? क्या कर रही हो? तुम खामोश नहीं रह सकती। मैं क्यों खामोश रहूं असलान? तुम्हारी अम्मी खामोश रहती हैं? मुझे जितना खामोश रहना था मैं रह चुकी हूँ, लेकिन अब वो मुझे जो भी कहेंगी मैं उसका भरपूर जवाब दूंगी। तो क्या मतलब हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लो। पता है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। दुआ, बात कर चुके थे ना हम दोनों। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उन्हें बर्दाश्त करोगी। बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जब तुम मेरी मॉम और खाला के बारे में बात करो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मी के बारे में कह दिया जाए तो मसला है। उफ उफ। और वैसे ये एलिफ के ऑफिस वाला क्या चक्कर है, तुमने बताया नहीं? मैंने बताया तो था, खाला के वापस आने तक काम करना है क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। वहाँ जिमल भी आएगी, खाला ने रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो कंपनी से भेजूं किसी को। तो तुम सपोर्टर बन गए हो अब मेरे? देखो, बात ये नहीं है कि मैं सपोर्टिव हूँ या नहीं दुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम काम वगैरह करो, मगर अब जाहिर है तुमने उससे वादा कर लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत ही अच्छे हस्बैंड साबित हो रहे हो इस बार। इतने अरसे बाद तुम्हारे मुंह से कोई अच्छा जुमला निकला है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, ये तुम्हारे जितने भी झगड़े और बहस वगैरह इन सबको खत्म करो। मैं थक चुका हूँ। अजलान, ये मिन्नतें तुम अपनी अम्मी से करो, ठीक है? और हाँ, मैंने कमरे में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया है। समझा नहीं मैं, क्या सोचा तुमने? जैसे कुछ डेकोरेशन वगैरह। चेंजेस अच्छी होती है ना? ये भी ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो कर लो, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कमरा नहीं, तुम भी जानते हो कि चेंजेस की जरूरत सिर्फ हमारे कमरे को नहीं बल्कि पूरे घर को है। और चूंकि जवेरिया इसी घर में रहेगी और बड़ी होगी तो उसके मुताबिक कुछ चेंजेस करनी है। अम्मी, ये दुआ अपनी बातों पे कैसे कायम रहती है? मैं उसे ठीक करके ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। वैसे कब ठीक करने का इरादा है? क्या तुम्हें इन बातों में मजा आता है? अम्मी कैसी बातें कर रही है, कैसा मजा? मुझे तो आजकल पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन दुआ हर बात में कूद पड़ती है। आप उसे बिल्कुल ठीक जवाब देती हैं। वो यहाँ की सारी रिपोर्ट अपनी खाला को दे रही होगी। बताने दो उसे, ताकि उसकी खाला भी अच्छी तरह समझ जाए कि सच्चाई क्या है।
अम्मी क्या बात है आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। इस मुश्किल का सामना डट कर रही हैं। आप पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। नायला, क्या तुम यहाँ बैठकर मेरा मुआयना कर रही हो? जी अम्मी, मैं आपको देखती रहती हूँ कि आप किस तरह से चीजों को डील कर रही हैं, और बहुत कुछ आपसे सीख भी रही हूँ मैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस बात का क्या मतलब है? अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बाबा को उनके हाल पे अभी छोड़ दें। अगर आप उनको वापस लाना चाहती हैं, तो आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। एलिफ वैसे भी चली गई है। बाबा के घर वापस आने में कुछ ही वक्त रह गया है अम्मी। हाय, बस करो नायला, मेरा दिमाग फट जाएगा। तो फिर दुआ की बातें करते हैं। हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इतनी बातें करके क्या तुम थकती नहीं? तौबा। पर अम्मी, मैं गपशप के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी पागल है ये। मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, ऐसा कैसे कह सकता है मैते? खैर जो भी हो, अब सब खत्म हो गया। महर, इतनी जल्दी दिल को छोटा मत करो। क्या उसकी वजह से उदास हो रही हो? जिमल यार, मैं देखने के लायक नहीं हूँ क्या? ये तुमसे किसने कह दिया? पहले जरा वो खुद को तो देख ले। शायद वो पागल हो गया है, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। जिमल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। मैंने तुमसे कहा था कि उससे बात करो, मैंने गलत किया। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ मेरी अपनी ही वजह से हुआ है। मैंने ही अपने आप को उसके काबिल समझा। मैं कौन हूँ जो किसी से दिल की बात कहूँ? शाबाश है महर तुम पर, वाह भाई वाह, क्या बात है। महर, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पसंद ना करे। देखो, मैं हिजाब करती हूँ ना, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं आई। मुझे पता है यही वजह है। ऐसी बात नहीं है, उसकी फैमिली में हर कोई हिजाब करता है। तो हिजाब करना बुरा होता है क्या? उन बातों के बारे में मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मर्द हजरात न जाने खुद को समझते क्या हैं। तुम भी ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब हम उन्हें अहमियत देते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। जिमिल, क्या मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए? फिक्र ना करो, हम तीनों इकट्ठे मिलेंगे। हम तो वैसे भी दोस्त हैं, हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई? मैं तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ। ये बहुत अहम है कि किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, हर बात कर सको, उसके साथ वक्त गुजार सको, उसे सुन सको, उसे कह सको, उसे समझ सको। बिल्कुल सही कहा। एक जोड़े के लिए दोस्त होना बहुत जरूरी है। ये वाकई अहम है। जरा एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा। इस टेबल पर बैठा कपल एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। असल में अगर वो फोन की दुनिया से बाहर निकले तो उनके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। शायद इनके पास कोई मौजू ही नहीं। साथ होके भी साथ नहीं है दोनों। अगर दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इससे बेहतर तो मैं समझती हूँ कि इंसान अकेला घर में बैठा रहे। तुम एक बहुत मजबूत औरत हो ज़ैनब। तुम्हें साबित कदम रहने के लिए किसी मर्द की जरूरत बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं अर्तुगरुल। ऐसे हालात में हर औरत को मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है हम खुशकिस्मत हैं। हाँ, ये बात तो है। उम्मीद है हमारी बातें कभी खत्म ना हो। इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक नया टॉपिक छेड़ना चाहूंगा। जरूर। अच्छा, चूंकि हमारा रिश्ता इतना खुशगवार और खूबसूरत है, तो क्यों ना इसे हम एक नाम दें? क्या मतलब? मैं नहीं समझी। यानी इसे बाज़ाब्ता बना दें, जैसे कि शादी। क्या कहती हो? तुमने इस तरह देखा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी हो। नहीं, ये गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम इसी तरह ठीक है। हाँ, तुम शादी करना नहीं चाहती हो मतलब? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती अर्तुगरुल। इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में मेरी 2 नाकाम शादियां हो चुकी हैं और हम अपने ताल्लुक के बेहतरीन वक्त में हैं। हम दोनों एंजॉय करते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो खानदान बनता है, बच्चे साथ होते हैं, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। वैसे हमारे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुके हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो जाहिर है। ऐसी बात नहीं है अर्तुगरुल कि मैं नहीं चाहती। बस शादी की बात ना करें, ऐसे ही ठीक है। समझ गया, हम ठीक हैं। हाँ,
मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ। रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ पानी। नहीं नहीं, प्लीज तुम बैठो। औरत पर लाजिम है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। हमेशा कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। नतीजा देखो, मुस्तफा भाई चले गए। मेरा शौहर तो फरिश्ता है, मेरा ख्याल रखता है। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। मैं शैतान लगता हूँ तुम्हें? ये तो अल्लाह ही जानता है। अब क्या बहस करूं मैं इससे? नायला। मुस्तफा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इस गुलदस्ते में 33 गुलाब है, जिसका मतलब यह है कि तुम मेरी जिंदगी का सरचश्मा हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये 33 गुलाबों वाला गुलदस्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं। दुआ है हमेशा तुम यूं ही मुझसे मोहब्बत करती रहो। आमीन आमीन। मेरे प्यारे शौहर, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी जान, क्या ये खाली है? मैं समझा नहीं नाला। खाली है या भरे हुए हैं? मतलब क्या इनमें सोना है? नहीं, इनमें सोना नहीं, ये खाली है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चल के बैठते हैं। अल्लाह हमारा प्यार यूं ही बरकरार रखे। आमीन। लेकिन जब अगली बार लाओ तो जरा भरे हुए लाना, ठीक है? समझ गए ना मेरी जान? ठीक है मेरी जान। मेरे प्यारे शौहर। कैसे हैं बाबा? आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, और आप? बिल्कुल ठीक। बाबा आप ड्रिंक कर रहे हैं? क्या ये बबल इफेक्ट है? इसका उससे क्या ताल्लुक है? मैं कौन सा आदी हूँ इसका? अच्छी बात है। वैसे सब ठीक तो है ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और सेहतमंद हूँ। बस शायद मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ। पहले की तरह सख्त उसूल नहीं रहे मेरे आप बिल्कुल भी। आप मौत के बहुत करीब थे। आसान है क्या? नहीं जानता, शायद यही बात है। मैं जिंदगी को थोड़ा मुख्तलिफ नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा लगा आपको इस तरह देखकर। तो फिर मुझे आपसे एक मशवरा करना है। हाँ? महर ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है। अर्तुल की बेटी? मैंने उसे समझाया कि नहीं हो सकता, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ गलत अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? कैसे कहा? मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। ये क्या क्या? ये कौन सा तरीका है? वो एक नौजवान लड़की है। हर चीज का एक तरीका होता है। क्या तुम्हें मैंने ऐसे पाला है? मैं थे बाबा ठीक है, रिलैक्स रहें। मेरा मतलब ये नहीं था। जो मुझे बेहतर लगा मैंने कह दिया। अफसोस की बात है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें जो कहना था कह चुके हैं। महर तुम्हारे साथ नहीं चल पाती, बाद में वो वैसे भी दुखी होती। मैं उससे फोन करके माफी मांग लूं क्या बाबा? क्या कहते हैं आप? क्या कह सकता हूं? मेरा ख्याल है जाने दो। मेरा मतलब है, अगर तुम माफी मांगोगे तो वो इसे मुख्तलिफ लेगी, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। चलें खैर। अच्छा ये बताएं, आज कंपनी के डायरेक्टर्स का इजलास है, आप लोग मुलाकात कर रहे हैं? वैसे आप क्या करने वाले हैं? हाँ, मीटिंग कॉल की है। तब्दीली जरूरी है बेटा, हमें बदलना ही होगा। जैसे हम चल रहे थे वैसे नहीं चल सकता, फैसला करना होगा। आप कह रहे हैं कि तब्दीली की हवा हर जगह चल रही है। चलने दें फिर, जैसा आपका दिल चाहे आप करें, मैं आपके साथ हूं। यार वैसे इस औरत की अदाकारी कमाल की है। हाँ वाकई तो सही कह रहे हो। मुस्तफा साहब, अजलान साहब आपको मरियम आपा स्टडी रूम में बुला रही हैं। आ रहे हैं हम। ये ड्रामा तो मुझे बिल्कुल अम्मी बाबा की कहानी जैसा लग रहा है, जैसे हमारे घर की कहानी हो। दुआ जान, मुझे लगता है घर पे एक दावत रखनी चाहिए जहाँ पर हम बाबा को मधु करें। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा आइडिया है ना? नहीं, रहने ही दो। जी कहिए अम्मी जान। बेटा, मैं सबके सामने नहीं कह सकी,
क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम हमसे सही तरह नजर भी नहीं मिला रहे, ना ही ठीक से बात करते हो, और आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। क्या कंपनी में कुछ हुआ है? हाँ, या बाबा ने कुछ कहा है? दरअसल ऑफिस में आज बदमज़गी हो गई थी। बेटा, किस बात पर? न सिर्फ हमारे बल्कि चचा और बाबा के दरमियान भी। उमर को तो देखो जरा, कमाल है। देखिए अम्मी, अगर आप ये जान लें कि आपके मामले पर कोई बहस नहीं हुई तो अच्छा है। आज दरअसल जो हमारी बहस हुई है वो हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। आप परेशान ना हो। असल में कल उस पर मीटिंग भी है। तुम दोनों को अपने चचा के साथ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब को मेरी आह लग गई है, वो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा, क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं अम्मी जान। यानी तुम अब तक नहीं गए ना डॉक्टर के पास? नहीं, अब तक नहीं गया। चलो उठो, अभी चलते हैं। नहीं अम्मी, जरा सा पेट में दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। कल सुबह उठते ही मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, समझे? नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी कंपनी के रास्ते में एक अस्पताल है, सुबह मैं वहीं दिखा दूंगा। आखिर तुम अपने अस्पताल क्यों नहीं जाओगे, बोलो? अम्मी, वो बहुत दूर है और कल सुबह मेरे पास बहुत सारे काम है। अरे अम्मी, कौन से हॉस्पिटल जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है इतना ही काफी है। या अल्लाह खैर कर। क्या मैं अपनी पसंद का शो लगा लूं? ठीक है, मर्जी है। वैसे तुम्हें भी ये देखना चाहिए। क्यों? इसमें खिदमत करना सिखा रहे हैं शोहरों की? अरे नहीं जान, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। हाँ, तो फिर मैं क्यों देखूं इसे? रोहान का बिजनेस ढंग का बिजनेस नहीं। नायला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं मिल रहा तो अब रोहान के पीछे पड़ गई हो तुम। टीवी ड्रामे किताबों जैसे होते हैं, ये लोगों को चीजें सिखाते हैं। देखो, मिसाल के तौर पर ये आदमी काले पैसे से एक ब्यूटी सेंटर खोलता है, पैसे को सफेद दिखाने के लिए, और ये सब अचानक होता है। हाँ, तो रोहान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पैसे जो उसके अपने नहीं। लोग या तो किसी और के पैसे खर्च करते हैं या फिर आसानी से कमाए गए पैसों को जल्दी खर्च कर देते हैं, और रोहान खर्च पे खर्च करता है, बैंकर की तरह। अगर तुम कहती कि तुम जेलस हो तो समझ भी लेती, लेकिन अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, ये ड्रामे तुम्हारा मुकम्मल दिमाग खराब कर चुके हैं। तुम नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं सकती, हर चीज पर शक करती हो। शायद सच बोलने वाले के बारे में हमेशा यही कहा जाता है। नाला, तुम्हें नहीं समझाया जा सकता। तुम और मरियम अम्मी बिल्कुल एक जैसे हो। जानती हो क्या करना चाहिए तुम्हें? मरियम अम्मी के साथ बैठो और इन लोगों के अंदर जी भर के कीड़े निकालती रहो। हाँ, बात जब चल ही निकली है तो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पिछले दिनों तुमने मुझसे अम्मी के बारे में कुछ कहा था। तुमने मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो तुम्हें अपनी तरफ क्यों करूंगी? तुम मरियम अम्मी के साथ ही सूट करती हो, जहाँ हो बेहतर है वहीं रहो। अम्मी हर चीज में दखल देती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है तुम्हारी, मगर वो मेरा ख्याल रखने के लिए करती है। ये सब उनके प्यार की वजह से है। नायला, मरियम साहिबा अपनी औलाद के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। दुआ देखो, तुम्हारी माँ है, तुम उन पर भरोसा करती हो। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम उन्हें रोककर कॉल करती हो, लेकिन मेरा कोई नहीं। ये खानदान ही मेरा खानदान है। जिस तरह मिसेस ज़ैनब तुम्हारी हर चीज में दखल देती है, उसी तरह अम्मी भी देती है, और मैं सबसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मेरे पास रोती हुई मत आना, ठीक है? या मेरे अल्लाह, उफ, क्या मतलब रोती हुई मत आना? शायद मैं आ भी जाऊँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर देती हूँ। या मेरे अल्लाह। जी कहिए मरीम साहिबा। रमीज बेटा, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह। और आप, क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं बस नूर के बारे में सोच रही थी। नूर को प्रमोशन मिल चुका है, वो बहुत खुश है। उसे अपनी ख्वाब की ताबीर मिल गई है। ओहो, माशाअल्लाह। घर पर कैसे हालात हैं? यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। दुआ आजाद ख्याल है, वो बदतमीज और बेअदब है। कहती कुछ है, करती कुछ है। उसकी जुबान उसके कद से ज्यादा लंबी है। अच्छा। उसने अजलान को तो पागल कर दिया है, नखरे भी बढ़ गए हैं, और अपनी खाला के ऑफिस का ख्याल रख रही है। बेटा, वो एक सड़क छाप खानदान है, हर जगह फैले हुए हैं, उन्हें सुकून आता ही नहीं। इस सब का एलिफ से क्या ताल्लुक है? एलिफ साहिबा मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। तो मतलब ये जुदाई है? मुझे अब भी यकीन नहीं है। वो जरूर वापस आएगी अब्दुल्ला साहब के लिए, लेकिन एलिफ तो यहाँ से अकेली गई है। मुझे लगता है सब खत्म हो गया। दुआ इसीलिए एलिफ के ऑफिस में है, समझ गया। हाँ, लेकिन दुआ को जरा एहसास नहीं, उसकी अपनी बच्ची छोटी है, उसने फौरन हाँ कर ली। जरा भी एहसास नहीं है उसे किसी बात का। आप लोगों पे तो पूरा ड्रामा बन सकता है। कैसा ड्रामा? वही कॉमेडी ड्रामा जो हम पहले करते थे। हाँ, सही कहा। ओ खुदा,
मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो हमें कितना नापसंद करती है। वो औरत वाकई बहुत बुरी है। बस चुप रहो और बैठ जाओ। कहती है मैं तुमसे अच्छा खाना पकाती हूँ और फिर ढेर सारा मक्खन और लहसुन डाल देती हैं। मम्मी, आप उस औरत के साथ मुकाबला क्यों कर रही हैं? ये तो बिल्कुल सास बहू का झगड़ा लगता है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। हाँ, तो वहाँ जाना ही आपकी गलती थी ना। सही कह रही हो। बाद में सोचती हूँ तो वाकई गलती थी। जी। तुम क्यों उदास हो ये तो बताओ। नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। अर्तुरुल से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? मुझे अर्तुरुल से लड़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो इतने समझदार इंसान है कि क्या बताऊं मैं आपको, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो? शादी करना चाहते हैं मुझसे। और तुम्हें ये ख्याल पसंद नहीं आया? ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा उस अजियत को नहीं फेस कर सकती। और दूसरा, तुम्हें अब भी उमर से मोहब्बत है। मम्मी, ये बात कहाँ से आ गई? इसका उससे क्या ताल्लुक? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हें अर्तुरुल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना? हाँ, मानती हूँ हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, हम अच्छी तरह साथ चलते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। मोहब्बत करने के बाद उस बाप को बंद कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन ख्याल रखना अर्तुरुल को ये एहसास ना हो कि तुम अब भी उमर के बारे में सोचती हो। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? आप बात को कहाँ ले जा रही हैं? प्लीज इन बातों को स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, ठीक है? जी, यही ठीक है। तंग आ चुकी हूँ मैं। आपने ही मुझे मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम। चलो तुम लोग भी जाकर सो जाओ, रात हो गई है। हयात, काम खत्म हो गया ना? बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद चली जाऊंगी। जुल्कर, तुम भी जा सकते हो। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अम्मी, वो जो हीटर्स मैं लाया था उनका क्या करूँ? हाय बेटा, सर्दी बहुत है, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। अगर जरूरत है तो तुम ले लो। नहीं अम्मी, मुझे जरूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब आदमी है, उसे दे दूंगा। अच्छा बेटा, उसे दे देना, ये तो सवाब का काम है। अम्मी, एक और बात, आप जानती हैं कि मैं अपनी बहन के यहाँ हीटर्स लेने गया था। अम्मी, दरवाजे के बाहर डब्बों का अंबाड़ लगा हुआ था, सीढ़ी ऊपर भी डब्बे थे, और घर तो जैसे जल रहा था। कसम से बहुत गर्माहट थी। वो डब्बे किस चीज के थे? कसम से अम्मी, झूठ ना बोलूं तो वो खरीदारी के ही डब्बे थे। मतलब एक सामान आया, दूसरा गया, और जब मैंने करीब से देखा तो सब ब्रांडेड थे, ज्यादातर कपड़ों के थे। सच कहूँ तो मुझे पैसे जाया करने पर बहुत अफसोस होता है। वो रूहान कितना बेवकूफ है। मेरा मतलब इतने बरसों बाद उसे अच्छा काम मिला है, पैसे भी कमा रहा है, बचत क्यों नहीं करता? अम्मी, आप इस नफ्सियात को नहीं समझ सकती। देखिए, मेरी बात को गलत ना समझे, लेकिन आप कभी गरीब नहीं रही ना, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो गरीब होने के बाद पैसे कमाने लगते हैं। अम्मी, जानती हूँ मैं। उम्मीद है मेरी बेटी खुश होगी। उस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम अम्मी, लेकिन अगर ये रूहान खुश मिजाज हो गया तो आपको पसंद नहीं करेगा, सच कह रहा हूँ। वो कौन होता है जो हमें पसंद ना करे जुल्कर? देखिए अम्मी, मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए शब्बा खैर, मैं चलता हूँ। चलो, तुम्हें भी शब्बा खैर बेटा। दुआ, क्या आज भी तुम जवेरिया को अपने साथ ले जाओगी? बिल्कुल, क्यों पूछ रही हैं? ये बच्ची वहाँ पे क्या करेगी? तुम तो अपने काम में मसरूफ होगी, इसका क्या काम? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मम्मा के साथ होगी। अम्मी, ये दोनों वहाँ ठीक रहेंगी, आप परेशान मत हो। दुआ, अम्मी तुम्हारे भले के लिए कहती हैं, फौरन मुंह मत बना लिया करो तुम। अजलान ने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो इसने वजाहत देना शुरू कर दी। सही कहा ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है नायला, ठीक है। चलो उठो भाई, देर हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है, चलो खैर से जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अच्छा दिन गुजरे, खुदा हाफिज। दुआ जान, तुम्हें भी खुदा हाफिज। मैं वो जबान बोल रही हूँ जो सब समझ सकते हैं। बच्चों, रूहान ने अपने नए बिजनेस की खुशी में हमें आज रात खाने पे बुलाया है, तो सब के सब वक्त पर आ जाना, ठीक है? जी ठीक है अम्मी। आ जाओ मेरी शहजादी, मामा के पास आ जाओ। सब काम पर जा रहे हैं, बस मैं ही घर पर हूँ।
नायला, क्या कर रही हो तुम? मॉरल डाउन हो गया है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलो समंदर के किनारे चलते हैं, मैं तुम्हें एक कप चाय पिलाऊंगा और तुम्हें हलवा भी खिलाऊंगा। हाँ, क्या हम फूल चुनकर दरख्तों के दरमियान दौड़ेंगे? मुझे हलवा खाकर क्या मिलेगा यार? मैं काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम? खुदा को मानो नायला। अम्मी भी जॉब पर जाने लगी हैं, सब घर से जा चुके हैं, मैं ही अकेली रह गई। मुझे भी जॉब करनी है, मैं भी अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगी। यार लेकिन तुम करोगी क्या काम? स्कूल भी नहीं पढ़ा तुमने, और वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मुस्तफा तुम्हें कोई काम नहीं करने देगा। क्या मैं उमर अंकल से अपनी जॉब की बात करूं? मैं अगर रहूंगी तो वो कहेंगे कि आ जाओ मेरे पास। कोशिश करके देख लो। हाँ करती हूँ। फिर खाने की मेज रह गई। हयात आपा। अब्दुल्ला सर, खुश आमदीद। सुबह बखैर यूसुफ। सुबह बखैर सर। रोहान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके रूम में है। चलो अच्छा किया तुमने, लेकिन वो इस वक्त कहाँ से आ गया? आज तो बोर्ड की मीटिंग भी है। उमर आ गया है क्या? जी आ गए हैं सर। चलो खैर, मैं जाकर देखता हूँ रोहान इस वक्त किस लिए है। आइए। रोहान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, कारोबार अच्छा चल रहा है। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात एक दावत कर रहा हूँ। मैंने सारे खानदान को बुलाया है। मुझे खुशी होगी अगर आप आए, मगर आप जानते हैं हालात कैसे हैं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे वहाँ आने से तुम्हारी दावत के खराब होने का खदशा है। रोहान, खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम था आप शायद नहीं आएंगे, मगर मैं जाती तौर पर दावत देना चाहता था ताकि बाद में दिलों में कोई बात ना रहे। आपने पहले मुझे कबूल नहीं किया था, मगर अब आपको नूर के बारे में हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये माजी का बदला है? माफ कीजिएगा, कैसा हो सकता है? आप फिक्रमंद थे, इसीलिए बस मैंने आपको बताया। जिस रात मैं आपसे नूर का हाथ मांगने के लिए आया था, आपके साथ इस कमरे में जो गुफ्तगू हुई थी वो मेरे जहन पर नक्श है। तुम गलत फहमी में ना रहो, मेरी नीयत तुम्हें तकलीफ देने की हरगिज नहीं थी। क्या तुम नूर को वो सब कुछ दे पाओगे जो उसे उसके बाप से मिलता रहा उसके घर में? अभी तुम मोहब्बत की आंखों से देख रहे हो, एक दूसरे के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब शादी के बाद हकीकी दुनिया में आओगे तो क्या करोगे? मोहब्बत से पेट भरोगे अपना। तुम जानते हो, मैंने अपनी बेटी को दुनिया जहान की खुशियां दी हैं। अगर तुम उसे वो सब कुछ दे पाओ तो आज रात घर पर आ जाना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जिंदगी की हकीकतों पे बात कर रहा था और मैं आज भी उस पे कायम हूँ। मुझे अपनी बातें याद रहती हैं। वो सब कुछ जो था बदल चुका है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। ये तो अच्छा है, मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में है। लेकिन एक बात याद रखना, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार को तरक्की दे। आमीन। चले अब मैं चलता हूं, आप जानते हैं काम इंतजार नहीं करता। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया, आपको भी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त क्या कोई जवाब आया? उरूज के असिस्टेंट का कोई मुलाकात तय हुई क्या? उन्होंने कहा था कि कल दिन तक जवाब दे देंगे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। वो वाकई भाग रही है। अगर वो भागी तो मैं उसका पीछा करूंगा। अगर मैं उसे ना पकड़ सका तो जहां कहीं देखूंगा वहां जाऊंगा। वो जल्द या बल्द वापस जरूर आएगी।